कथी के चटैया पापा हो बिछवले बाड़ा, कथिए बैठले बाड़ा। दसे व्याकुल देवकी मैया मेघ से अरज करे हो। बेरा बेरा बरजिला बाबा हो अपन बाबा, झंझरी मड़ुआ जनी छाव हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में आज इनकी आवाज़ को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका नाम है कंचन कुमारी, जो संगीत के शिक्षिका हैं। औरंगाबाद के कुटुंबा में ही पदस्थापित हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं कि आपने मेरे यहाँ पधारने का कष्ट उठाया, और साथ ही अंबिका उजाला चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और साथ में दर्शक बंधुओं से मेरी आग्रह होगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्च करें, देखें, क्योंकि अनुभव सर ऐसे ऐसे कलाकारों का खोज करते रहते हैं, और इनके लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कंचन जी, आप एक महिला हैं, जहाँ पर महिला आज के डेट में अगर गीत गाने के लिए बहुत कम ही लोग बचे हैं जो गीत गाने के लिए सोचते हैं। गीत गाने से भी कई लोग चिढ़ते हैं। आप भी ऐसा देखी होंगी, लेकिन आपके मन में ऐसा कहाँ से आया और आप इसी चीज़ में, इसी क्षेत्र में क्यों आ गई? जैसे इस क्षेत्र में आने का मुझे बहुत वो किसी भी तरह का दबाव या खुद से भी ऐसा नहीं था। मेरी और अलग से भी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन साथ साथ मैंने संगीत को रखा था। और संगीत मेरे अंदर जेनेटिक आया है। जैसे अनुवांशिक रूप से होता है ना कि एक नेचुरली तरीके से आपके अंदर निहित होता है। ऐसा मेरा मानना है कि संगीत कोई सीखता नहीं है, ये आपको प्रकृति का देन होता है। गले का वो एबिलिटी ऑटोमेटिक ही रहता है कि आप गा पाते हैं। और ख़ासकर मेरे लिए तो एक जेनेटिक ही है, क्योंकि मैं आप सबों को बता दूं कि मेरे छोटे दादा भी बहुत अच्छे ढोलक वादक थे, लेकिन मैंने उनसे तो कुछ सीखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन अपने पापा को बहुत सुना है। क्योंकि गांव घर में जो कीर्तन मंदिर में मंडली लगती है तो बहुत बड़ा ख्याति है उस गांव में। मेरे पापा के बिना कोई कीर्तन संपन्न नहीं होता था। और पापा के साथ साथ मेरा भैया भी बजाता है बहुत अच्छा। और फिर ऐसे मेरी मम्मी भी थी तो गाती थी। और वैसे ही जैसे हम लोग सारी बहनें गीत अच्छे से गा लेते हैं। और फिर मैंने संगीत की संस्था ज्वाइन करी। मेरा संगीत की संस्था का नाम है दानका संगीत महाविद्यालय, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। मैं अपने गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उन्हीं का देन है कि आज मैं संगीत में इतना नाम कमा रही हूँ। तो संगीत अभी मैं सीख ही रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। आप कब से गाने के लिए स्टार्ट की इसको? जैसे गाने के लिए एक जैसे एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक पर्सनल लाइफ। तो मैं जब पढ़ रही थी अपनी बचपन के दिनों में प्राथमिक, तो प्राथमिक पढ़ाई के दौरान ही मेरी गायकी निखर कर आई थी। हमारे जितने भी गुरुजी हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हाई स्कूल तक, अभी भी हम अपने विद्यालय में जाते हैं तो लोग मुझे गाने से और पढ़ने दोनों से पहचानते हैं। अभी हमारा जहाँ से शिक्षा संपन्न हुई है हाई स्कूल की, मेरा विद्यालय का नाम है +2 जनता हाई स्कूल बड़की सलैया। तो वहाँ पे भी बहुत सारे नए नए शिक्षक आए हुए हैं। संगीत के प्रति बच्चों को कैसे आप इंस्पायर की? क्योंकि बच्चे कभी कट जाते होंगे, कोई गाने के लिए नहीं चाहते होंगे और कोई नहीं गाते होंगे, और उनको आप कैसे इंस्पायर की? जैसे मुझे जब विद्यालय में क्लास मिलता था तो मैं गई क्लास लेने। सबसे पहला क्लास का मैं बताती हूँ। तो बच्चे सुनने के लिए तो बड़ा उत्सुक थे, लेकिन वो गाने जो है ना वो अपने मन पसंद के सुनना चाहते थे। जैसे जो उनको रुचि लगती थी वही
मतलब वो डिमांड करते थे कि मैम यही गाना सुनाइए। तो फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने एक डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे क्लास नहीं होगा। बच्चों को इंटरेस्टिंग करने के लिए, संगीत के प्रति रुझान लाने के लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना सबसे पहले किस गीत को गाकर आप मतलब क्लास में बच्चों को इंस्पायर की थी? जैसे सबसे पहले तो मैं एक भजन सुनाई थी बच्चों को। जी। तो वो भजन सुनकर बच्चे काफ़ी उत्सुक हुए संगीत सीखने के लिए। जी। तो वो भजन मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जी। हम्म, जो मैं यदि जानती प्रीत की दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम ना कीजे को, लट जर कोयला भई, कोयला भई है रात, मैं बिरहन ऐसी जली, कोयला भई न रात। ए मीरा, काहे तेरी आँखियों में पानी, काहे तेरी आँखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। तो सबसे पहले मैंने अपने क्लास में यही भजन सुनाया था बच्चों को। तो काफ़ी सराहना मिली अपने प्रधान शिक्षक से भी और स्कूल के सारे बच्चों से। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लोकगीत परोसा जाए बच्चों के पास। तो शुरू में बच्चे लोकगीत में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन जब मैंने बच्चों को इस तरह से झुमाया कि अब बच्चे तो ऐसे चुटकी में गाना स्टार्ट कर देते हैं विद्यालय में। मतलब ऐसा लगता है ना कि संगीत विद्यालय है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरा सबसे पहला गाना मैंने ये इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। मेरा इंस्टा आईडी है कंचन कुमारी 933। तो उसमें मैंने एक बेटी का जोक गाया था। मुझे पता भी नहीं था कि इतना व्यू चला जाएगा और फॉलोअर्स इतने बढ़ेंगे। तो वो गाना मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। कथी के चटैया पापा हो बिछौले बाड़ा, कथिए बैठले बाड़ा हो, कथी के चटैया पापा हो बिछौले बाड़ा, कथिए बैठले बाड़ा हो, कथी के करजवा पापा हो बनौले बाड़ा, हमरो के बिसरौले बाड़ा हो। तो ये गीत को बहुत सारा प्यार मिला इंस्टाग्राम पे। तो जस्ट ही दूसरा दिन मैंने एक गाना अपलोड किया तो वो उससे भी ज़्यादा व्यू चला गया। और वो गाना था छोटी गो की सासुआ माँ, छोटी गो की सासुआ माँ, लमहर दामाद है, छोटी गो की सासुआ माँ, लमहर दामाद है, धीरे से परिचिय सासू, धीरे से परिचिय सासू, फूलल फूलल गाल है। इस गाना को और ज़्यादा प्यार मिला दर्शकों का। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आप सबों ने इतना प्यार दिया। कंचन जी, आप मगध से आती हैं, मगध को लेकर के जो आप गीत गाई थी वो भी दर्शकों को गुनगुना दी। जी बिल्कुल, वो गाना मैंने संस्था से ही सीखा है, अपने दानिका महाविद्यालय से। तो मैं पूरे मगध के लिए वो गाना
गुनगुनाती हूँ क्योंकि हम मगध से हैं और हम गर्व करते हैं अपने मगध पे। इहे मगध तो है हिंद के हो, इहे मगध तो है हिंद के सरताज बबुआ, पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बबुआ, पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बबुआ। आप संगीत में हैं, महिला हैं, घर से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, किसी तरह का कोई रोक टोक पिताजी के द्वारा, माताजी के द्वारा, भैया होंगे? जी, इसके लिए तो मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि हम जिस घर में जन्म लिए उस घर का माहौल इस तरह से है। हमें लगता है कि ऐसा बहुत शिक्षित परिवार भी होंगे ना, उनके घरों में भी ऐसा माहौल नहीं होगा। हम बता दें कि हम 8 बहनें हैं और 1 भाई, और 8 बहनें में सबसे बड़ी हैं? नहीं, हम 6ठे नंबर पे हैं। और हमें किसी भी प्रकार से कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला कि जैसे होता है बाकियों को हम देखते हैं बेटियों को कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। अभी जो भोजपुरी का जो माहौल है आपसे छुपा हुआ नहीं है, जिसको लेकर के हम बता रहे हैं कि घर से कोई रोक टोक नहीं है। जी, इसके लिए रोक टोक नहीं है क्योंकि हमारे घर वालों को, हमारे पिताजी को, हमारे भाई को, हमारी सभी बहनों को हम पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब हैंडल कर लेगी, तो हम ऐसा कभी महसूस नहीं किए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक किसान है छोटा, और खेती से ही हम सब इतना आगे बढ़े हैं, संघर्ष किए हैं। अच्छा, और भाई आपसे बड़े हैं या छोटे? भाई हमसे बड़े हैं और हमारा भैया भी शिक्षक है, मिडिल स्कूल में एसएसटी के टीचर है। तो हम लोग दोनों भाई बहन का एक साथ ही ज्वाइनिंग हुआ था। आगे का क्या प्लानिंग है, मतलब संगीत गाते ही रहेंगे या फिर आगे चल के ब्रेक लगा देंगे? जी, ये तो कतई नहीं होगा मेरे से क्योंकि हम संगीत से बहुत प्रेम करते हैं और संगीत हमारे तो नस नस में भरा हुआ है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे, किसी भी हालत में नहीं। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अभी संगीत बोल नहीं रही छोड़ हैं सकते। कहीं शादी हो गया तब? जी बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं होने देंगे जी, क्योंकि संगीत से इस तरह लगाव है और संगीत से मेरी दुनिया है, समझिए। तो जिस तरीके से अभी भोजपुरी संगीत को लेकर के नए नए कलाकार आ रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अच्छे भी आ रहे हैं और बहुत लोग आ रहे हैं जो बदनामी भी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के कंचन कुमारी कोई ऐसा गाना गा दी जो जिससे विवाद हो जाए, दो आपसों में, पुरुष और महिला में विवाद हो जाए? इस तरीके का गाना तो नहीं ना गाएंगे कभी? जी, मैं इसके लिए आपको बता दूं कि मैंने ना कभी गाया है और ना गा रहे हैं और ना कभी गाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और तमाम दर्शकों से भी मेरा कहना है कि हमारी एक ऐसी पहल है कि अश्लीलता को दूर भगाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमारा कर्तव्य बनता है, हमें धन्यवाद प्रकट करना चाहिए बिहार सरकार को कि हर विद्यालय में संगीत शिक्षक नियुक्त किए हैं, जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अश्लीलता खत्म होगी, क्योंकि जहाँ से हम बच्चे निर्माण करेंगे संगीत के दुनिया के लिए, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि वो अश्लीलता की ओर ना जाएंगे। आपको लग रहा है कि आपके विद्यालय से मतलब एक शुरुआत हो चुका है अश्लीलता मुक्त के लिए? जी बिल्कुल, हमारे बच्चे कुछ बच्चे अब महोत्सव में भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। हमारी वो देन है कि बच्चे मतलब इच्छुक पहले नहीं थे, हमारे जाने के बाद वो इंटरेस्ट लेने लगे और उन्हें लगता है कि हम संगीत में अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अश्लीलता के आप खिलाफ हैं? जी बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्हें जो अश्लील गाने गाते हैं तो उन्हें मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो अश्लील गाने से पहले एक नज़र अपने परिवार को देखें और अपनी संस्कृति को देखें। अश्लीलता के बारे में लोगों का कहना होता है, जैसे वो गाते हैं, आस पास के लोग अगर गाते हैं उनको आप कुछ बताइए कि ऐसा नहीं गाना चाहिए, नाम
ऐसे बदनाम होता है, तो उनका कहना होता है ना कि नाम कमाने के लिए कुछ भी नहीं, किया जा कुछ सकता है। कुछ कलाकार जो हैं वो पब्लिक पे ही माथा फोड़ देते हैं, कहते हैं पब्लिक डिमांड करती है तभी तो हाँ, गाते तो हैं। उसी के लिए तो मैं बता रही हूँ। जी। उन्हें लगता है कि नाम कमाने के लिए ऐसा गाना पड़ता है। मर्यादा में भी रह के नाम कमाया जा सकता तो है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे इर्द-गिर्द, हमारे आस-पास महान-महान हस्तियाँ हैं, जी। जिनमें से हैं हमारे आदरणीय स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी। जी। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है जी। कि वो कभी अश्लील नहीं गाएँ, लेकिन उनको भारत के अलावा पूरी दुनिया जान रही है। जी। कोई ऐसा त्योहार नहीं होता है हमारे यहाँ, कोई जी। यहाँ तीज त्योहार, परंपरा उनका जो कोई भी है। गीत याद हो आपको जी, बिल्कुल। तो गाइए। हुँ। कहे तो से साजना, कहे तो से साजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। दर्द से व्याकुल जसोदा मैया, मेघ से अरज कर हो, दर्द से व्याकुल देवकी मैया, मेघ से अरज कर हो, मेघ जनी बरसा गोकुल के धमवा कन्हैया, मोर जनम ले हो, मेघ जनी बरसा मथुरा के धमवा की, कृष्णा मोर जनम लिहले हो। कंचन जी, आप इतना स्ट्रगल कर रही हैं और कहीं चल के अभी आप बोली कि जैसा मेरा जवाब था, क्वेश्चन था आपसे कि कहीं शादी के बाद कंचन जी गाने के लिए रोक लगा देंगी। अभी आप बोल रही हैं कि हम नहीं गाएंगे, लेकिन परिवार का दबाव होगा, पति का दबाव होगा, ससुर का दबाव होगा, तो फिर आप क्या करेंगी? जी, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे कई महिलाएं जो हैं, मतलब अभी तक कभी आप अपने पिता के घर में हैं, मायका में हैं, तो आपको ऑर्डर है, लेकिन दूसरे के घर में जाइएगा तो आपको ऑर्डर होगा या नहीं होगा? जैसे मैं बता दूं कि हम सिर्फ कलाकार नहीं, हम जी। एक संगीत शिक्षिका भी हैं जी। हाई स्कूल कुटुंबा में। जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन मिलेगा हमको, जी। जहाँ भी ससुराल होगा मेरा। जी। और हमें उम्मीद है अपने मतलब विचार पे कि हम समझा लेंगे। आप अपने एज की लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं जो अभी इस एज में अपना कैरियर तलाश रही हैं? मैं उन तमाम लड़कियों को एक संदेश देना चाहती हूँ अपने लाइफ सेटल करने के लिए कि वो अपने क्षेत्र में हार ना माने, जो भी क्षेत्र उन्हें पसंद है उसमें निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। क्योंकि हमें जहाँ लगता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है, जी। तो ये एक कहावत बड़ा प्रचलन में रहता है। जी। तो ये एकदम लाइफ से मिलता जुलता है, क्योंकि आपको मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी असफलता में आप सोच लेते हैं कि अब नहीं होगा हमसे। नहीं, ये आप इस लाइन में बताइए, क्योंकि आप इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इस लाइन में क्या स्ट्रगल करना होगा और कैसे वो मतलब अपने आप को एक अच्छा मंच दे सकती हैं? इस लाइन संगीत की दुनिया में तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष है, जी। क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं उसमें लड़कियों को बहुत
गांव घर में तो और ज़्यादा ताने मिलते हैं। जी संगीत से जैसे हम अपने ही बारे में अगर एग्जांपल में दे दूं, जी तो हम जिस गांव से आते हैं, आप तो मेरे गांव जाएंगे तो सोचेंगे कि ये इस गांव से है। मेरा छोटा सा गांव है जी नवीनगर ब्लॉक में। जी तो मैं जब सीखती थी संगीत, घर पे रियाज करती थी हारमोनियम पे, जी तो अगल बगल के लोग बोलते थे ना, ये क्या आया करते रहती है। जी। तो इस तरह का माहौल था। मतलब आपको भी ताना सुनने के लिए जी मिला है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम इग्नोर करते थे क्योंकि हमारा ज़्यादा एजुकेशन जैसे पढ़ाई पर, जैसे हम रेलवे एसएससी का भी तैयारी जी कर रहे थे और मैंने निकाला भी था एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का भी मैंने जी एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन जी हमने संगीत में अपना लाइफ सेटल किया। जी तो वहाँ गांव के लोग भी बहुत तरह तरह के ताने देते थे, लेकिन हमारा फैमिली सपोर्ट ऐसा था कि एकदम बिल्कुल इग्नोर रहते थे उस चीज़ों से। चलिए जाते जाते क्षेत्रीय भाषा का जो गीत है उसको एक बार दर्शकों को गाकर सुना जी बिल्कुल। हम्म, बेरा बेरा बरजिला बाबा हो अपन बाबा, झंझरी मड़वा जनी छाव हो। बेरा बेरा बरजिला बाबा हो अपन बाबा, झंझरी मड़वा जनी छाव हो। झंझरी मड़उआ से जोत जे निकसत, लागे सूरुजवा के घाम हो। लागे सूरुजवा के घाम हो। मैं एक दहेज का गीत भी बड़ा बिल्कुल वायरल हो रहा है मेरा इंस्टा पे, तो वो गीत मैं गुनगुना दूँ आप सबों के लिए। कहवा से लैबा पापा इतना दहेजवा हो। कहवा से लैबा पापा कार हो। कहवा से लैबा पापा इतना दहेजवा हो। कहवा से लैबा पापा कार हो। अब भले कुंवारी रहबै सारी जिनगिया हो, हम नाही करबै बियाह हो।